प्यारे सज्जनों, महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे लोहा लोहे वाले के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता है, ऐसे ही सुख भी तुम्हें सुख वाले के पास से ही प्राप्त होगा। तुम भी अगर नित्य सुख को चाहते हो और खोजते हो और उनके पास हो जो एक पल तो सुखी दिखाई देते हैं और दूसरे ही पल दुखी, उनके पीछे लग करके अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। तुम सुखों के सागर संत सद्गुरु की शरण में जाओ, सच्चे मन से उनकी चरण शरण ग्रहण करो, तो सुखी होने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। यह देर है तो तुम्हारी तरफ से है। अन्य सभी आश्रयों को त्याग कर एक संत सद्गुरु का आश्रय लो, वे समर्थ है और अन्य सभी असमर्थ हैं। संत फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं हो सकती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली तो उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़ करके फेंक दिया, क्योंकि उन्हें उसमें भगवान का स्वरूप तो दिखाई ही नहीं दिया था। सतगुरु अपने सेवक को निश्चिंत देखकर प्रसन्न होते हैं। उनका आदेश है कि हे सेवक, तुम्हारी सारी चिंताएं हरने के लिए ही हमारा इस सृष्टि में आना हुआ। तुम अपनी चिंताएं और संकल्प विकल्प हमें सौंप दो, तो हम तुम्हारे कार्यों को अपना समझकर पूर्ण कर देंगे, और ऐसा करने में तुम जरा सा भी विलंब मत करो, क्योंकि हम तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न देखना चाहते हैं। ऐ सेवक, यदि तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण तुमने सद्गुरु के वचनों के प्रतिकूल आचरण किया है और न रखने वाले पदार्थों को अपने भीतर रखा। तुम उन्हें बहिष्कृत कर हृदय में सद्गुरु को स्थान दो, तो सदा सदा के लिए आरोग्य हो जाओगे। ऐ सेवक, तुम चाहे कितने भी संसारिक कार्य करो, परंतु दिल की लगन सद्गुरु की ओर रखो। तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार हो, न कि सांसारिक पदार्थों का। तुम उनके मालिक बन करके रहो, न कि सेवक बन। संसार इसलिए बनाया गया है कि उसे भली भांति प्रयोग में ला करके भजन भक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करो, न कि संसार को दिल में बसाकर उसकी उलझन में फंसे रहो। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को मन के शत्रुओं से सुरक्षित न समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की तुम्हारी कमाई को पल भर में नष्ट कर देंगे। ऐ दाता, ये आशीर्वाद दो कि मैं सदैव तुम्हारी महिमा ही गाऊं और महिमा ही सुनूं। इधर उधर की बातें और अपनी बड़ाई सुनने वाले विचार अपने मन में न रखें। आपकी महिमा सुनने से हृदय प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाश होता है, और शेष सारी बातें सुनने से मन में अंधेरा होता है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सेवक, कितने आत्मिक मार्ग पर चलने वाले पथिक, आत्मिक बल रखने वाले भी ईर्ष्या द्वेष के गर्त में गिर जाते हैं और हृदय में चोट लग जाती है। इसलिए तुम उस गर्त में गिरने से स्वयं को बचाओ। जब तक तुम महापुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे, तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद की भी प्राप्ति करूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो महापुरुषों की संगत से ही प्राप्त होगा। सद्गुरु फरमाते हैं कि ये सेवक, जिस प्रीत की गांठ तुमने हमसे बांध रखी है, उससे हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो प्रीत तुमने मन के कहने से कहीं और लगाई है, उससे अवश्य ही हानि होगी। तुम अधिक बोलने वाले न बनो। सद्गुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्ति की है, केवल उससे संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिससे आत्मिक उन्नत हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र संबंधी और सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसे नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बन करके स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के अपमान को धैर्य व संतोष से सहन करो।
पूर्ण सतगुरु संस्कारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण में उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां पर हठ योगी आज 100 वर्षों तक कष्ट सह करके भी नहीं पहुंच सकते। प्यारे सज्जनों, सतगुरु की शिक्षा हमारी शिक्षा के विपरीत है, क्योंकि उस शिक्षा से नम्रता प्राप्त होती है और सांसारिक शिक्षा से प्रायः अभिमान बढ़ता है। ऐ प्रेमी, तुम शरीर की अपेक्षा मन को स्वच्छ करने का अधिक प्रयत्न करो। शरीर को शक्तिशाली बनाने की अपेक्षा आत्मा को अधिक बलवान बनाओ। सतगुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चल करके जीवित रहने से उनकी आज्ञा के अनुकूल चलते हुए यदि तुम्हें मृत्यु भी आए तो भी उसे अच्छा समझो। लोगों की व्यर्थ की बातें सुन करके कभी भी व्याकुल न हो और न ही क्रोध करो। बराबरी करने से तो पराजित हो जाना अच्छा है। संसार की प्रशंसा से तो सच्ची दरगाह की प्रशंसा अच्छी है। जितनी चिंता सांसारिक हानि पर हो जाने पर तुम करते हो, उससे अधिक चिंता उस समय करो जब तुम मालिक को भूलने लगते हो। सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को भी यदि मित्र या सच्चा साथी समझते हो तो फिर गलत हो। समय आएगा तो तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए सुमति सबसे रखो, लेकिन दिल केवल सद्गुरु को दो। तुमने एक बार नहीं कई कई बार जिन्हें देखा, भाला और समझा है, वे स्वार्थी, तो उनसे सदा सदा के लिए किनारा कर लो ताकि उनके धोखे में जाने से बच जाओ। लेकिन तुम्हें झूठा मोह ऐसा कभी भी करने नहीं देगा। इसलिए चोट के उपरांत भी चोट ही खा रहे हो। अपनी आवश्यकताएं अवश्य ही पूर्ण करो, लेकिन इच्छाओं को न बढ़ाओ। जो अपनी प्रशंसा और अपने गुण अपने ही मुंह से दूसरों के आगे प्रकट कर देते हैं, वे अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन जो गुप्त रखते हैं वे सुरक्षित रहते हैं और लाभान्वित होते हैं। यदि लोग तुम्हें दबाएं या फटकारें इसलिए तुम उनके भय से पीछे हट जाओ, तो ऐसा करने से न वे मालिक प्रसन्न होंगे, न वे प्रसन्न होंगे और न ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम अपने आंतरिक नेत्र से सदैव हुए स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार बाकी। फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक को अपनी अंग संग और कर्ता धर्ता समझोगे तो किसी भी अप्रिय अवस्था में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोष पूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहोगे। प्यारे सज्जनों, ये बात अपने मन में गांठ बांध लो। कुदरत के घर में देर है, अंधेर नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उसे न्यायकारी नहीं समझता, तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही इंसान को कर्म करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए।